Hello students, in today's session we are going to learn laws of exponents for real numbers. We will also revise all the basic laws of indices that we have done in the previous class. So let's start. The first rule in your laws of indices is a to the power m into a to the power m will be equals to a to the power m plus n. ये इसका मतलब क्या हो गया? For example, whenever what is it, a to the power m into a to the power n is there, if the base is the same, right, this is called base, this is called your exponent, right? If the base is same, in multiplication only, it should not be in addition or subtraction, only in multiplication and division you can perform these rules. So whenever in multiplication base is same, you can directly keep your base same and add your exponents, that is m plus n will be there. Okay, let's take with the example. देखो अगर ऐसा दिया है 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3, सही है? तो अगर लॉस ऑफ इंडाइसेस लगा दूं तो ये इक्वल किसके आना चाहिए? 5 का पावर 2 प्लस 3, कितना होता है 2 प्लस 3? 5, तो मैं डायरेक्टली 5 लिख देता हूँ, है ना? चेक करके देखो अगर इक्वल आता है क्या। तो 5 का पावर 2 कितना हो गया? 25 इंटू 5 का क्यूब हो गया 125। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आने वाला है वही ये आएगा। अब हम मैं आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे पर वो इक्वली आएगा, ठीक है? करके देख लो चाहो। नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है आपको? अब ये डिवीजन का भी सेम ले लेते हैं, मतलब ये थर्ड वाला ले लेंगे। थर्ड वाला रूल डिवीजन, अगर a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n हो, मतलब ये डिवीजन, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, a का पावर m अपॉन a का पावर n। अगर डिवीजन हो, अभी ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो एक ही बात है, तो सहूलियत के लिए ऐसा लिख लिया। अगर बेस सेम हो तो सब्सट्रैक्शन करो, a का पावर, सब्सट्रैक्शन कौन सा करना है? नीचे वाला ऊपर वाले में से सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब m माइनस n ऐसा लिखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लो, सेम वही 5 का पावर 3 और अपॉन 5 का पावर 2 अगर हो तो ये इक्वल किसके आना चाहिए? 5 का पावर 3 माइनस 2 अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडाइसेस, क्योंकि बेस इक्वल है, मतलब इक्वल क्या आना चाहिए? 5 का पावर 1, मतलब ये आंसर आना चाहिए 5। तो देखो इसका आंसर 5 आता है क्या? 5 का क्यूब मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, ये 5 गया, ये 5 गया, बचा 5। आंसर 5 ही आने वाला है ना दोनों का, दोनों साइड का। मतलब ये जो हमने लॉज ऑफ इंडाइसेस लगाया है इन दोनों केस में ये इक्वल है, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको। डिवीजन में आप सब्सट्रैक्ट करते हो डिवीजन में, और मल्टीप्लिकेशन में आप ऐड करते हो। ये हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा है, जस्ट हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारे 1.6 इसमें लॉज ऑफ इंडाइसेस का हमको यूज करना है सॉल्व करने के लिए। अब सेकेंड रूल आ रहा है, a का पावर n ब्रैकेट का पावर m इक्वल्स टू a का पावर mn। इसका मतलब क्या है? a का पावर m ब्रैकेट का पावर n, इसका मतलब क्या है बोला उसने? अगर ऐसा हो, कोई नंबर हो, एग्जांपल के लिए समझते हैं, कोई नंबर, थोड़े छोटे नंबर लेते हैं कि जिससे इसका कैलकुलेशन इजीली निकाल सकते। 2 का पावर 2 है, ठीक है, और इसका पूरा पावर कोई 3 है, ऐसा आपको दिया है। तो हमारा लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या बोलता है? अगर एक टर्म का पावर है कुछ दिया है और पूरे होल टर्म का एक पावर दिया है, तो आप इन दोनों को इंडाइसेस को मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू n, और वो जो आंसर बनेगा वो a के पावर में दे दो। समझे मैंने क्या बोला? देखो 2 का पावर 2 है और होल पावर 3 है, तो क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और वो किसके पावर में देना है? 2 के पावर में दे देना है, मतलब बेस के पावर में रहेगा। तो 2 का पावर कितना आएगा? 6। अब चेक करना है हमको, 2 का पावर 6 कितना होता है? 64, है ना? ये आंसर है। चेक करो अगर इसको जनरली अगर आप सॉल्व करते तो क्या आता? क्या लिखा है हमारा? 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 मतलब आया 4, और 4 का पावर 3 कितना आया? 64, है ना? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। मतलब जो हम ये लॉज ऑफ इंडाइसेस लगा रहे हैं वो नंबर अगर पुट करें हम तब भी इक्वल ही आ रहा है,
तो ये थर्ड लॉ आपको याद रखना है, ए का पावर एन, ब्रैकेट का पावर एन हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई। हम इसको स्विच भी कर सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, मैंने क्या करते हैं, एन अंदर डाल दिया, एम बाहर लिख दिया, चलेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ए का पावर क्या आने वाला है, एम और एन का मल्टीप्लीकेशन ही आने वाला है, सही है ना। तो कहीं कहीं हमको ऐसा जरूरत पड़ सकता है कि 5 का पावर 2 लिखा था, उसका पावर 3 लिखा था, पर आप सॉल्व करते करते आप क्या लिखोगे, 5 का पावर 3 उसका पावर 2, आपने क्या कर दिया, देखो स्विच कर दिया, पोजीशंस स्विच हुई ना। क्योंकि ऐसा कुछ सॉल्यूशन में आप ऐसे एडजस्टमेंट करो तो कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए ये यूज किया है, तो ये याद रखना है, ठीक है। अब आ रहा है हमारा फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या है, ए का पावर 0 और फिफ्थ है ए का पावर -1। इसका मतलब क्या है, कभी भी हो आपका, चलो फोर्थ वाला हमने, फोर्थ रूल क्या है, ए का पावर 0 अगर हो तो वो हमेशा 1 आएगा। ए या कुछ भी नंबर हो, मतलब कोई कुछ भी बेस हो, उसका पावर अगर 0 आए 1 लिखो। -6 है, पावर 0 आए 1 लिखो। 7/2 है, पावर 0 आए 1 लिखो। क्लियर है सबको? नाउ मूविंग टुवर्ड द फिफ्थ। इसको अब फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है हमको, रूल ए का पावर -m हो, ठीक है, तो इसको 1/a का पावर m लिख सकते हो। मतलब क्या हुआ, जब भी आपको किसी भी नंबर को का रेसिप्रोकल लेना है तो उसके पावर का साइन चेंज करो। यहाँ पावर निगेटिव था तो आपने पॉजिटिव लिखा, अगर पॉजिटिव होता और आप इसका रेसिप्रोकल लेना चाह रहे हो तो आपको साइन, जो पावर है उसका साइन चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल 5 का पावर 2, इसको आपको 1/5 का पावर में लिखना है, तो हमने क्या बोला, पावर का साइन चेंज कर दो, ऐसा। क्लियर है? अगर ऐसा हो 7 का पावर -3, अगर इसको 1 लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको पावर को पॉजिटिव कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। समझ में आया? मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं, अगर ऊपर को नीचे लाना है या नीचे को ऊपर ले जाना है तो साइन चेंज करो पावर का, ना कि बेस का। कुछ बच्चे की गलती यहाँ करेंगे, बेस का करेंगे। बेस का नहीं बोला है मैंने बोला है पावर का साइन चेंज करना, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसी का यूज करके एक हमने यहाँ पर डिराइव आइडेंटिटी ली थी पहले ही वाले एग्जाम्पल। ये कैसे आगे, देखो इसी का यूज करके ये कैसे आगे, ए का पावर -m अपन बी का पावर -n है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, देखो ए का पावर -m इंटू, इसको लिख सकते हैं 1/b का पावर -m, एक ही बात है ना। ऐसा लिख सकते हो ना, न्यूमरेटर को ऐसे लिख दिया, डिनोमिनेटर को ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा सेम ही। आप बताओ, अगर मेरे को ये पावर निगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना हो तो इसको नीचे डालना पड़ेगा, तो नीचे डाल दिया, हो गया पॉजिटिव, निगेटिव कर दिया आपने पॉजिटिव। अब ये निगेटिव है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है बी वाले को, तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा, बी का पावर n। अब फिर से मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू बी का पावर n, बी का पावर m, ए का पावर m इंटू 1, ए का पावर m। दैट मीन अगर ए का पावर -m अपॉन बी का पावर -n है, आपको अगर इसको ऊपर ले जाना है, इसको नीचे लाना है, तो शॉर्टकट में क्या कर देना है, लेकर तो गए पर साइन भी चेंज कर दो। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 5 का पावर 3 अपॉन 7 का पावर -2। अब 7 को अगर मुझको ऊपर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा पावर का। 5 को नीचे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? सिंपल है। चलो इसी पे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर ऐसा हो 2/3 का पावर -3, तो हमने अभी बोला हम इसको अगर रेसिप्रोकल लेना चाहते हैं, इसको इस नंबर का रेसिप्रोकल लेना चाहते हैं तो साइन चेंज करना पड़ेगा। याद नहीं, ऐसा लिखोगे अगर आप 2/3 तो पावर में क्या लिखना पड़ेगा, 3, है ना। अब ये रेसिप्रोकल हो गया, मतलब आप देखो ये तो आपको पता है ना, हमने अभी आपको ये लॉज ऑफ इंडक्शन में ये भी पता है, ए का पावर m
इंटू ए का पावर एन। बेस सेम था तो हमने एडिशन कर दिया, ठीक है। पर अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या करोगे, इन दोनों का बेस का मल्टीप्लीकेशन करोगे, मल्टीप्लीकेशन है पावर सेम, ठीक है। इसमें फर्क है, बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो अंदर डाल दो, बेसिस को मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, डिवीजन अगर हो तो बीच में डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। जैसे a का पावर m अपॉन b का पावर m, देखो बेस डिफरेंट है पर पावर सेम, तो हम लिख देंगे a अपॉन b का पावर m। डिवीजन में भी होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेंगे लॉज ऑफ इंडाइसिस, ये याद रखना है। कुछ बच्चे लॉज ऑफ इंडाइसिस एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी लगा देते हैं। तब वाइस वर्सा भी तो लिख सकते हैं, अगर आप कॉमन निकाल के पूरे को दे सकते हो तो सेपरेट भी तो कर सकते हो, इनका बंटवारा भी तो कर सकते हो, उल्टा लिखोगे ना आप। मतलब ये अगर मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, 2 को भी मैं 3 का पावर दे सकता हूँ और 3 को भी 3 का पावर दे सकता हूँ, ये वाला यूज किया हमने। ऐसा लिख सकते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो। अब सीधी बात है, ये ऊपर चला जाएगा, फिर मतलब ये क्या बन गया, 3 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर 3। इन शॉर्ट में इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 3 का पावर 3 और 2 का पावर 3। अब फिर से वापस से ज्वाइन कर लेंगे, पावर सेम है तो इनको एक कॉमन में लिख सकता हूँ, इसको 3/2 ब्रैकेट, सही है। तो हम एक और डिराइव आइडेंटिटी निकाल सकते हैं याद रखने के लिए। आपको अगर याद रखना हो तो रखो, इजी है कि a अपॉन b का पावर माइनस m हो तो अगर पावर पॉजिटिव m करना है तो अंदर वाले का रेसिप्रोकल लेना है ना। किया है ना हमने यहाँ पे, देखो ये वाला जो क्वेश्चन किया, मुझको ये नेगेटिव को पॉजिटिव लिखना था तो हमने अंदर वाले का रेसिप्रोकल लिया है, और ये उसका पूरा जस्टिफिकेशन पूरी प्रोसेस का है ना। ऐसा घूमते 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 हमने ऐसा लाया है ना, सिर्फ लॉज ऑफ इंडाइसिस के अंदर और लॉज ऑफ इंडाइसिस लगाते गए और हमने ला लिया। तो ये एक डिराइव आइडेंटिटी आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आते हैं हम, ये तो फिफ्थ रूल भी हो गया हमारा, मैंने अभी बताया। यहाँ -1 नीचे ले जाओगे तो +1 होगा, +1 रहो या ना रहो कोई बड़ी बात नहीं, -m इसको नीचे ले जाओगे तो m आ जाएगा। सिक्स्थ रूल में ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, दोनों मतलब ये हो गया और ये हो गया, 6 और 7 मान के चल लो इसको, ये हमारे 1.6 में ज्यादा हेल्पफुल होगा, बाकी के तो आएंगे एज ऑब्वियस। कभी भी a का पावर ऐसा स्क्वायर रूट दिया हो, स्क्वायर रूट दिया हो मतलब यहाँ पर ये 2 है पर हम जनरली नहीं लिखते। अगर नाउ कमिंग टू इफ दिस इज रिटन रूट है, इसका मतलब क्या है, a का पावर 1/2, ठीक है, याद रखना है। अब हमको पता है रूट क्या बताता है, अगर ऐसा लिखा हो √4 तो उसका आंसर क्या आता है, √4 का 2 ±2 लिखते हो। वैसे ही अगर मैंने 4 का पावर 1/2 ये लॉ यूज करके लिखा है तो उसका भी आंसर तो 2 ही आएगा, सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन या लिखने का तरीका अलग अलग। 4 का पावर 1/2 लिखो या स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखो, इसका मतलब होता है पावर अगर आपने 1/2 लिखा है यानी सेकेंड रूट निकालना है, ठीक है। अगर आपने ऐसा लिखा है क्यूब रूट ऑफ है, आपको पता है क्यूब रूट कैसे लिखते हो, यहाँ 2 रहता है वैसे स्क्वायर रूट, पर हम जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ 2 नहीं लिखते, वहाँ 2 नहीं लिखा है मतलब वहाँ 2 है, ये क्यूब रूट हुआ। अगर ऐसा फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट रहेगा, फिफ्थ रूट ऐसा रहेगा, है ना। क्यूब रूट निकालना मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद में ये अंदर वाला नंबर आता है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर लिखो क्यूब रूट ऑफ 8, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करने के बाद में 8 आता है, 2, आंसर 2 आएगा ना क्यूब रूट ऑफ 8। अगर ऐसा लिखा क्यूब रूट ऑफ 64, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद में 64 आता है, आंसर आएगा 4, सही है ना। सो जस्ट इसका रिप्रेजेंटेशन आप ऐसा लिखोगे, 1 का पावर देखो क्यूब रूट है तो 1/3 लिखना है, फोर्थ रूट है तो 1/4 लिखना है, फिफ्थ रूट है मतलब 1/5 लिखना है। तो आप अगर ऐसा दिखे आपको कहीं पे मतलब ये फोर्थ रूट
निकालना है। ऐसा दिखे आपको कहीं पे भी मतलब थर्ड रूट निकालना है। ऐसा दिखे आपको पावर में 1/2 मतलब आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ऐसा दिखे तो फिफ्थ रूट निकालना है। सो ऑन, ये चलते रहेगा फिर अब, है ना। इन शॉर्ट अगर मुझको फॉर्मूले में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर मुझको दिखा a का पावर 1/n मतलब a का मुझको nth रूट निकालना है, सही है। मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको n टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई करो तो a आ जाए। क्लियर है? चलो ये बताओ, पर फिर अगर ऐसा दिखाओ 125 का पावर 1/3, इसका मतलब क्या है? क्यूब रूट ऑफ 125 हमको निकालना है। क्यूब रूट ऑफ 125 निकालना है मतलब ऐसा नंबर जिसको खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 125 आता है। क्या आंसर आएगा? 5। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। सिंपल है ना। 32 का पावर आ जाए 1/5 मतलब है फिफ्थ रूट ऑफ, अभी बताए, फिफ्थ रूट ऑफ 32। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको खुद से ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 32 आता है? 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। समझ में आ गया? ये 1 अपॉन में क्या है? ये nth रूट मतलब 1 अपॉन में n लिखना है पावर में, यानी nth रूट निकालना। 1/3 लिखना है यानी थर्ड रूट निकालना, मतलब क्यूब रूट निकालना। ठीक है, सिंपल। तो ये देख लिया हमने, पूरे लॉज ऑफ इंडाइसिस रिवाइज कर लिए। क्लियर है सबको? अब कोई लोग बोलेंगे कि सर ऐसा अगर हो तो स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। अभी हमने देखा स्क्वायर रूट ऑफ a को हम कैसे लिख सकते हैं? a का पावर 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ b को हम कैसे लिखते हैं? b का पावर 1/2। अभी देखा। अब देखो लॉज ऑफ इंडाइसिस में हमने देखा था ना, a का पावर m इंटू b का पावर m हो, मतलब पावर सेम हो, तो हम क्या कर लेते हैं? बेस को कंबाइन कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन हो तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन हो तो डिवीजन बीच में रख देते हैं और पावर m ही रखेंगे, है ना। तो सेम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। a को और b को कंबाइन कर दिया, पावर जो है वो सेम वही लिख दी। बीच में मल्टीप्लीकेशन था मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन होता तो डिवीजन लिखते। मतलब अगर ऐसा होता डिवीजन रूट ए, या चलो क्यूब रूट ऑफ ए वाला एग्जाम्पल, क्यूब रूट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ? a का पावर 1/3, b का पावर 1/3। पावर सेम है, हमने अभी बोला पावर सेम है तो आप क्या लिख सकते हो? इसको कंबाइन कर सकते हो। अब इसको अगर वापस से क्यूब रूट में लिखना है तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ a अपॉन बी। सही है। देखो इसको ऐसे लिखा ना हमने डायरेक्ट, वैसे ही देखो आपने यहाँ पर ये लिखा है, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, 1/2 को लिख सकते हो स्क्वायर रूट, और अंदर क्या है? a इंटू बी। मतलब ये इतने वाले पूरे इसको आपने ऐसा लिखा है ना। सिंपल है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो इसके बेस पर अब एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.6। सिंपल है, जो लॉज ऑफ इंडक्शन हमने अभी तक देखे। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला लिखो, चलो सॉल्यूशन। 64 का पावर 1/2 मतलब ही क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 64। बताओ अगर स्क्वायर रूट निकालना है यानी ऐसा नंबर जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करो तो 64 आता है। क्या है आंसर? 8। सिंपल है, चाहो तो प्लस माइनस भी लिख सकते हो, पर हम 8 ही लिखेंगे। सही है। अब सेकंड वाला 32 का पावर 1/5 हमने अभी देखा था, फिफ्थ रूट ऑफ 32। तो आंसर क्या आ गया आपका? 2। अभी देखा ना हमने, एक लाइन में नहीं लिखना चाहिए जनरली सॉल्यूशन निकालते हुए। फिफ्थ रूट ऑफ 32 इक्वल्स टू 2 ऐसा लिखना चाहिए। मतलब 32 का पावर 1/5 इक्वल्स टू 2 ऐसा ब्रैकेट में आप कर दोगे, जिससे चेक करने वाले के लिए इजी हो जाए। अब आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है? 125 का पावर 1/3 हमने अभी देखा है, इसको कैसे लिख सकते हो? क्यूब रूट ऑफ 125। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब लेने के बाद 125 आता है? तो मिल गया 5। मतलब ये 125 का पावर 1/3 विल बी इक्वल्स टू 5। मिल गया आंसर, हो गया क्लियर। चलो अब ऐसे क्वेश्चन आ गए, चलो स्टार्ट करते विद सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट क्या लिखा है? 9 का पावर 3 अपॉन,
हमने अभी देखा था। अब देखो फ्रैक्शन में रहा तो हम क्या करेंगे, कभी भी फ्रैक्शन में हो तो उसको तोड़ दो, मतलब 9 पावर में 3/2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 1/2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, इसका मतलब एक ही है, ऐसा है ना, 1 3 3 2 1 2 डिनोमिनेटर में 2। और हमने अभी जो लॉज ऑफ इंडाइसेस देखे थे, ए का पावर m ब्रैकेट का पावर n हो, ए का पावर m इंटू n है, मतलब इन दोनों मल्टीप्लाई, तो इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर m क्या हो गया 1/2 और n क्या हो गया 3, सही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 का पावर 1/2 और पूरे इसका पावर 3 लिख सकते हैं ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने वाला है ना, तो भी 1/2 इंटू 3 और 1/2 इंटू 3 यानी 3/2 होता है। मतलब ये हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, हमने सिर्फ एडजस्टमेंट किए यहाँ पे, सही है। अब बताओ 9 का पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है, सही है, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना आता है 3, और ऊपर पावर में तो 3 है। अब इसका मतलब क्या है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो चाहो तो आप ऐसा लिख लो, ये तो डायरेक्टली आंसर बता दो, 3 3 9 9 3 27, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा 27। किसका आंसर, फर्स्ट वाले का, जो था 9 का पावर 3/2, क्लियर है, दिस इज आवर आंसर, समझ में आ गया। चलो सेकंड वाला और आपको डिटेल में समझेंगे, यही एडजस्टमेंट हर जगह करने। सेकंड में 32 का पावर 2/5 लिखा है, सेकंड वाला 32 का पावर 2/5 कैसे बताया, 32 लिखो, उसके पावर में 1/5 इंटू 2 लिखोगे, एक ही ना इसका मतलब। अब हमने अभी देखा था लॉज ऑफ इंडाइसेस में, ए का पावर m पावर n इक्वल्स टू ए का पावर m इंटू n, तो उल्टा भी तो लिख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन रहा तो पूरे इसको पावर दे सकते हो, क्योंकि इनका तो मल्टीप्लीकेशन ही होने वाला है, यही आने वाला है। अब फिफ्थ रूट ऑफ 1/5 पावर दिया 32 का, मतलब क्या है फिफ्थ रूट ऑफ 32 उसका पावर 2, उसका मतलब यही होता है ना। तो फिफ्थ रूट ऑफ 32 कितना होता है 2, और ऊपर पावर है 2, आंसर आ गया 4, मतलब 32 का पावर 2/5 का आंसर आ गया 4। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड, राइट, ये सेकंड का आंसर हो गया। देखो इन शॉर्ट अगर आप देख पाओ तो हम हमेशा क्या कर रहे हैं, जो नीचे वाला रहता उतना रूट लेते, और रूट लेने के बाद ऊपर वाले उतना पावर दे देते, समझ में आ रहा है ना। पहले वाले में देखो 1/2 था, मतलब सेकंड स्क्वायर रूट लिया, उतना रूट लिया, तो स्क्वायर रूट लिया 3, और जितना ऊपर है पावर, मतलब न्यूमरेटर में जो है वो पावर दे दिया, तो 3 का पावर 3 27। तो सिमिलरली बिना सॉल्व करे, इतना सारा एडजस्टमेंट किए भी हम डायरेक्टली बता सकते हैं, सीधी बात है। बताओ 16 का फोर्थ रूट कितना होगा 2, फोर्थ रूट निकालना मतलब ऐसा नंबर जिसका को 4 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 आ जाए, आ गया, और अब हम पावर क्या दे देंगे 3 जो न्यूमरेटर में, मतलब आंसर आ गया 8। इसका आंसर इस तरीके से सॉल्व करने के बाद में 8 ही आना चाहिए। ये तो मैंने शॉर्टकट बताया, बाकी का थर्ड और फोर्थ आप इसी तरीके से, थर्ड आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, फोर्थ हम देखते हैं, क्लियर है सबको। नाउ थर्ड फोर्थ में क्या दिख दिया है 125 का पावर -1/3, थर्ड तो आपको है होमवर्क, ठीक है। फोर्थ पे आ रहे हैं 125 का पावर है -1/3, हमने अभी देखा था, थोड़ा अच्छे से लिख लेते कि अगर पावर निगेटिव में हो तो कोशिश करो उसको पॉजिटिव में लाना, और अगर पावर का साइन चेंज करना तो आप क्या करते हो रेसिप्रोकल लेते हो, यहाँ अपॉन है ना 1, तो इसका रेसिप्रोकल लिखोगे 125 का पावर 1/3 कर दोगे। ये अभी लॉज ऑफ इंडक्शन देखा था ना आपने, ए का पावर m इक्वल टू ए का पावर 1/a का पावर -m, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाना है या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाना है तो पावर का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो सेम कर लिया। और हमने यह भी देखा था 1/3 पावर है, मतलब क्यूब रूट कर दो,
तो क्यूब रूट ऑफ 5 कितना होगा, 125 कितना होगा 5, मतलब ये 125 का पावर -1/3, आंसर क्या आ जाएगा 1/5। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अब यहाँ पावर क्या है 1 है ना, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, 1 का साइन चेंज कर देना पड़ेगा, मतलब -1, तो आंसर ये भी आएगा। अगर एमसीक्यू में आपको कहीं दिया हो और आप फिर डर जाओ अरे ये क्या कर दिया, हमारा तो 1/5 आ रहा है और यहाँ तो 1/5 आंसर भी नहीं है, तो ये 5 का पावर -1 मतलब ही 1/5 है। ठीक है, सिंपल है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, देखो फर्स्ट सॉल्यूशन सिंपल है, लॉज ऑफ इंडाइसिस लगा लो। फर्स्ट में क्या दिया है, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। हमने अभी देखा था बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, जो पावर है उसको ऐड कर देते हैं, तो 2 के पावर में क्या आएगा 2/3 प्लस 1/5, ये एडिशन। तो चलो इस एडिशन को हम साइड में कर लेते हैं आपको समझने के लिए, 2/3 प्लस 1/5। बेस सेम ना हो तो एडिशन मतलब आप ऐड कैसे करते हो, दो फ्रैक्शंस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में फिर डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते है ना, ऐसे सॉल्व किया था। इसका आंसर क्या बनेगा फिर, 2 5 10 प्लस 3 1 3 अपॉन 3 5 15, तो क्या बन जाएगा 13/15। क्लियर है, इसका आंसर आता है 13/15। तो डायरेक्टली हम, अब ये जो भी आपने कैलकुलेशन किया है ना, तो फर्स्ट स्टेप में आप 2 के पावर में ये रख देना है ना, सेकंड स्टेप में आप 2 के पावर में ये रख देना, और लास्ट में 2 के पावर में ये रखेंगे, जो कि होगा 13/15। ये आ गया आंसर आपका किसका, फर्स्ट आंसर क्वेश्चन का, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5 आंसर ये आया। क्लियर है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आ गया सबको, क्लियर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन विच इज 1/3 to the power 3 bracket to the power 7। थर्ड वन, सेकंड वन सॉरी, व्हाट इट इज 1/3 to the power 3 bracket to the power 7। इसका मतलब क्या था, देखो यहाँ पर बेस जो है ना वो डिवीजन में है और वो भी अलग अलग है, तो डिवीजन में मतलब a/b ऐसा हो और पावर m हो, तो हमने अभी देखा था ना, आप दोनों को दे सकते हो और या दोनों का हो तो उसमें से ले भी सकते हो, उल्टा लिखते आना चाहिए आपको, समझ गए। तो यहाँ पर मैं 7 पावर दे सकता हूँ ना इन दोनों को, तो मतलब 1 को भी मैं 7 पावर दे सकता हूँ, बंटवारा कर देंगे, बेचारे जगह रहते, दे दिया। अब 1 का पावर याद रखो हमेशा, 1 का पावर कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, वो 1 ही आता है हमेशा, सिंपल। और हमने ये भी देखा है अभी, a का पावर m ब्रैकेट का पावर n, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ये तो यूज किया था, a का पावर m इंटू n कर देते हैं, तो सिंपली यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा 3 का पावर 3 इंटू 7 हो गया। बताओ 3 इंटू 7 कितना होता है 21। अब यहाँ उसने आपको फाइंड आउट नहीं करने को बोला है, a का पावर 21 मतलब 3 का पावर 21 मतलब क्या ऐसा 21 टाइम्स क्या लिखते बैठोगे, कितना बड़ा हो जाएगा नंबर, अब नहीं करना है क्योंकि यहाँ सिर्फ लॉज ऑफ इंडाइसिस को यूज करना था हमको, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना था, आपने सिंप्लीफाई कर दिया है उसको, 1/3 का पावर 3 ब्रैकेट का पावर 7 इज इक्वल टू 1/3 टू पावर 21। छोटा नंबर हो तो फाइंड आउट कर सकते हो पावर में, और इतना बड़ा हो तो मत करो, ठीक है। एक 5 तक होता, 3 का पावर 5 6 तक होता तो हम निकाल लेते, और ये 21 टाइम्स को मल्टीप्लाई करेगा 3 से, लेंथी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड, 11 का पावर 1/2, 11 का पावर 1/4। थर्ड क्या है हमारा क्वेश्चन,
11 का पावर 1/2 अपॉन 11 का पावर 1/4। क्लियर। अब सीधी बात हमने अभी देखा ना, ए का पावर बेस सेम और पावर डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, डिवीजन में सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो वही हम यहाँ लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज लगाएंगे, ये रीजन रहेगा। जो मैं साइड में लिख रहा हूँ ये रीजन है, उसके आप डॉट डॉट करके वो फिर से लिखना अपने नोट्स में। आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या किया था। जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लाइव सेशन में वो फिर से सॉल्व करना चाहिए नोटबुक में, समझ में आने को। क्या करना है, बेस से में इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना, पर ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर सब्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन कैसे करोगे, सेम जैसा हमने अभी किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 1 into 4 4 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 2 4 जा 8। सही है। तो क्या आएगा, 11 का पावर 4 माइनस 2 2 अपॉन 8। अब ये कटता है ना तो काट दो, 2 1 जा 2 2 4 जा 8। तो 11 का पावर कितना रह जाएगा लास्ट में, 1/4। कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमेशा ऐसा ब्रैकेट लिखो, जिससे ये समझ में आए, नोटेशन समझ में आए चेक करने वाले को भी और आपको भी, ये पावर में चल रहा है सब कुछ, है ना, ये पावर में चल रहा है सब कुछ। समझ गया। तो आंसर आ गया 11 to the power 1/4 if 11 to the power 1/2 upon 11 to the power 1/4 is there. This was our third question, right? This is the answer. Now moving to the question number 4. 7 to the power 1/2 and 8 to the power 1/2. Fourth, 7 to the power 1/2 into 8 to the power 1/2. This dot means multiplication. Okay, हमेशा याद रखो डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन है। जरूरी नहीं है बच्चे नहीं रहेगा कि मल्टीप्लाई लिखोगे, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन है। सीधी बात हमने अभी देखा था, a का पावर m इंटू b का पावर m, बेस डिफरेंट हो पर पावर सेम हो तो क्या कर लेते हैं हम, डायरेक्टली बेस का मल्टीप्लिकेशन और पावर रख देते हैं। तो वही हम यहाँ यूज करेंगे, 7 into 8 ब्रैकेट टू द पावर 1/2। ये उसका रीजन है कि इधर इक्वल टू करके यहाँ लिखना। अब 7 8 जा 56 का पावर 1/2। चाहो तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 56 भी लिख सकते हो। अब 56 किसी भी पर नंबर का स्क्वायर नहीं है, सही है ना। 56 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर ऐसे केस में अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करना हो और कोशिश करो पूरा सिंप्लीफाई करो तो क्या करना चाहिए, ट्राई टू फैक्टराइज द नंबर एंड एटलीस्ट वन फैक्टर शुड बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या जिसके टेबल में या जिससे हम 56 को डिवाइड कर सकते हैं। देखो पहला आया था हमारा स्क्वायर 4, फिर आएगा 9 16, ये देखना जो हम इजीली कर सकते हैं 25 वगैरह वगैरह। तो 4 से ये डिवाइड होता है 4 इंटू 4 1 जा 4 4 4 जा 16, राइट। सॉरी 4 इंटू 14, राइट। नाउ अभी हमने देखा था ये स्क्वायर रूट है ना, तो हम मतलब 4 को भी स्क्वायर रूट दे सकते हैं। ये स्क्वायर रूट लिखते नहीं हमेशा, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है मैंने। 4 को भी स्क्वायर रूट दे देंगे और 14 को भी स्क्वायर रूट दे देंगे। अभी देखा ना लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज उल्टा है ना ये, अगर ये मिक्स कर सकते हो तो स्प्लिट भी तो कर सकते हो। वैसे ये स्प्लिट कर दिए, इसको भी दे दिया इसको भी दे दिया। रूट 4 कितना होता है 2, 14 का नहीं आता है तो वैसे ही लिख देंगे। अब 14 भी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर से डिविजिबल है क्या, 4 से है क्या, नहीं, 9 से तो नहीं चाहिए। तो आगे अब ये तो बड़े नंबर हो रहे हैं फिर तो देखना भी नहीं, सही है। तो आंसर क्या आ गया हमारा 2√14। ये जो स्टेप है इतनी, ये आपको सॉल्व करना बनने चाहिए हर बार। दिस इज बेसिक्स। आंसर क्या आ गया, 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2 का आंसर बन गया आपका 2√14। दिस वाज आवर फोर्थ आंसर। क्लियर है। So this was up to our exercise 1.6, that is our chapter number 1 is over. In next session we'll start with the second chapter, that is polynomials. So see you in next chapter. Thank you.